क्लास 5 पाठ 14, जिसका नाम है मध्य प्रदेश के मेले। मतलब कि मध्य प्रदेश में जो मेले लगते हैं उनकी क्या खासियत है, क्या उपयोगिता है, कहाँ कहाँ लगते हैं मेले, तो उस बारे में हम जानेंगे। तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के मेले के बारे में। आज हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। प्रिय मित्र अशोक, इंठियाणु, यमुनानगर, ग्वालियर। उसके बाद दिनांक काटी गई है, फिर लिखा है नमस्कार। मतलब कि एक मित्र ने दूसरे मित्र को पत्र लिखा है। तो पत्र लिखते हुए क्या कहा है? आशा है तो सब कुशल होंगे। बहुत समय से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। पिछले दिनों हमारे नगर में जन्माष्टमी मेले का आयोजन हुआ था। कौन से मेले का? जन्माष्टमी। मतलब कि जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जब जन्मदिन मनाया जाता है, कौन से दिन मनाया जाता है? जन्माष्टमी के पर्व पर। तो जन्माष्टमी मेले का आयोजन हुआ। इस अवसर पर तुम्हारी बहुत याद आई। मतलब कि मित्र ने कहा कि जन्माष्टमी का जो पर्व आता है, उस अवसर पर हमारे यहाँ मेले लगते हैं। उस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत याद आई मित्र। पिछले वर्ष तो तुम भी मेरे साथ थे। क्या कहा? कि पिछले वर्ष तुम मेरे साथ थे। एक बात जानकर तुम्हें प्रसन्नता होगी कि एक बार मुझे कुंभ मेला देखने का अवसर मिला। क्या हुआ? कि मुझे एक बार, मित्र ने क्या कहा अपने दूसरे मित्र से, कि एक बार मुझे कुंभ मेला देखने का अवसर मिला। जैसा कि तुम जानते हो, भारत एक विशाल देश है। यहाँ की गौरवपूर्ण संस्कृति रही है। यह हमारी अपनी पहचान है। मतलब कि हमारा भारत एक विशाल देश है। मतलब कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ देश है और यहाँ की गौरवपूर्ण संस्कृति रही है। मतलब कि यह हमारे भारत में अनेक प्रकार की धर्म, संस्कृति, भाषा भाषी आदि को जानने वाले लोग और रहते हैं यहाँ पर। यह हमारी पहचान है। क्या है? हमारी पहचान है। हमारे यहाँ वैदिक काल से मेले लगते आ रहे हैं। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मेलों का आयोजन पूरे भारतवर्ष में होता है। मतलब कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमारे यहाँ पर, सांस्कृतिक रूप में हमारे यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में मेलों का आयोजन किया जाता है। उसके लिए भी समय सीमा होती है कि कितने वर्ष में वह यहाँ पर मेला लगता है। इस सांस्कृतिक मेले के रूप में उज्जैन का कुंभ मेला, कौन सा? उज्जैन का कुंभ मेला। उज्जैन के कुंभ मेले के बारे में आप जानते हैं कि पौराणिक काल से ही लगता आ रहा है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो उसकी कुछ बूंदें विभिन्न स्थानों पर गिरी, ऐसा कहा जाता है। मतलब पुराणों के अनुसार और धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय जब अमृत निकला था, आप कई, जिस आप टीवी शो में भी आप कई बार देखते हैं या फिर जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे उसमें भी हम पढ़ने में आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें क्या होता? अमृत की प्राप्ति के लिए, अमृत की प्राप्ति के लिए जो देवव्रती, दानवव्रती, तो आपस में क्या करते हैं? द्वंद्व करते हैं। तो वहां पर उस दौरान अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। कहां पर गिरी थी? 4 स्थानों पर। तो वे 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयाग। प्रयाग कहां पर है? इलाहाबाद में। प्रयाग मतलब इलाहाबाद, पहले इसका नाम था प्रयाग, अब क्या है? इलाहाबाद। उज्जैन और नासिक। तो ये 4 स्थान पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। यह कुंभ मेले 3 वर्ष बाद क्रमशः आयोजित होते हैं। कब होते हैं कुंभ मेले आयोजित? क्रमशः 3 साल बाद। हर 3 साल बाद। अतः प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष बाद मेला लगता है। 12
तो सॉरी 12 वर्ष बाद, मतलब कि 12 साल बाद। इन मेलों में विभिन्न जाति और धर्म के लोग पूरे उत्साह से सम्मिलित होते हैं। मतलब कि मेले में कोई भेदभाव नहीं होता, यहाँ पर सभी धर्म और जाति के लोग सम्मिलित होते हैं। वे धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं का निर्वाह करते हैं। उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। क्या कहा जाता है उज्जैन के कुंभ मेलों को? सिंहस्थ का मेला। तो उज्जैन के कुंभ मेलों को सिंहस्थ का मेला कहा जाता है। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में भीड़ होती है और भारतवर्ष में दूर दूर के लोग आते हैं और यहाँ पर कई साधु संत भी आते हैं। तो सिंहस्थ मेला शिप्रा के किनारे लगता है। उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? शिप्रा नदी। तो शिप्रा नदी के तट के किनारे यह मेला लगता है। कुंभ मेलों में देश भर के प्रसिद्ध महात्माओं, संतों, आचार्यों, विद्वानों के विचार उपदेश सुनने को मिलते हैं। मतलब कि बहुत दूर दूर से यहाँ पर कई महात्मा, संत, आचार्य, विद्वान जो आते हैं, जो अपने उपदेश देते हैं, तो उन्हें सुनने के लिए कई मतलब अनेक धर्म जाति के सभी प्रकार के लोग आते हैं और उन्हें उनके उपदेश को सुनते हैं। खूब आनंद आता है उनके उपदेश सुनने में, सभी को बहुत ही आनंद आता है, मतलब कि बहुत ही अच्छा लगता है। मित्र, जब मेलों की बात चली है तो यह जानना भी जरूरी है कि मेले क्या हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब मेलों की ही बात चली है तो मेले क्या होते हैं। आप मेले में क्या करते हो? मेले की क्या उपयोगिता होती है? मेले हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक होते हैं। मेलों में अनेक धर्म जाति के लोग आते हैं, अनेक भाषा बोलने वाले भी लोग आते हैं। उसके बाद मेले में कई धार्मिक स्थल होते हैं, अनेक साधु संत होते हैं जिनकी कथा श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए लोग भावुक होकर वहां पर आते हैं। हमारे देश में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक मेले, लोक मेले और व्यापारिक मेले लगते हैं। कितने प्रकार के मेले लगते हैं हमारे देश में? हमारे देश में सांस्कृतिक मेले लगते हैं और लोक मेले लगते हैं, व्यापारिक मेले लगते हैं। सांस्कृतिक मेलों के अंतर्गत विभिन्न धर्म और संप्रदायों के अपने अपने मेले लगते हैं। क्या कहा गया है कि सांस्कृतिक मेलों के अंतर्गत विभिन्न धर्म और संप्रदाय के अपने अपने मेले लगते हैं। तो विभिन्न प्रांतों में क्षेत्र के आधार पर जो प्रांत होते हैं उनमें अपने अपने क्षेत्र के आधार पर लोक मेलों का आयोजन होता है। वहीं आज के व्यावसायिक संदर्भ में अब व्यापारिक मेलों का भी आयोजन होने लगा है। तो हमारे भारत देश में 3 प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक मेले भी आते हैं, लोक मेले भी आते हैं और व्यापारिक मेले भी आते हैं। तो इन मेलों की पहचान क्या है? इन मेलों की